नमस्कार दोस्तों आज मैं जो भी स्टोरी लेके आई हूँ उसको सुनने के बाद शायद आपकी आंखों से आंसू निकल आए। लेकिन अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। उसके माता पिता कभी डॉक्टर से तो कभी भगवान से पूजा की जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। पूजा की माँ आज उस दिन को कोस रही है जब पूजा शांति जी की बहू बनकर उनके घर आई थी। पूजा एक सीधी सादी सरल लड़की है। पूजा के सरल स्वभाव के कारण उसके माता पिता को उसकी चिंता लगी रहती थी, क्योंकि पूजा को अपने अधिकार के लिए लड़ना ही नहीं आता। इसी वजह से अब तक 5-6 रिश्ते ठुकरा चुके हैं। आज फिर पूजा के लिए अमन नाम के लड़के का रिश्ता आया। अमन जो अपने पिता के साथ व्यापार करता था, स्वभाव से भी अच्छा था, पूजा के लिए एकदम सही। पूजा और अमन की शादी हो जाती है। शांति जी की निगरानी में पूजा ने पूरे घर को अच्छे से संभाल लिया था। शांति जी जो कि अमन की माँ है, एक कड़क स्वभाव की महिला है। पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ शांति जी की ही हुकूमत चलती है, चाहे वो पति हो या बेटा। नई शादी के सपने ही अलग होते हैं। एक दूसरे के साथ समय बिताना, हाथों में हाथ डालकर घूमना शायद सबको अच्छा लगता है। इसलिए अमन ने पूजा के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बनाया। शांति जी तक बात पहुंची तो उन्होंने बोला, मेरा भी मूवी देखने का मन है। अमन, पर माँ। शांति जी, पर माँ क्या, शादी हो गई है तो क्या, माँ साथ में मूवी देखने भी नहीं जा सकती। खैर, अमन ने 3 टिकट बुक कराए। तैयार होकर तीनों गाड़ी तक पहुँचे। पूजा ने अमन के साथ वाली सीट का दरवाजा खोला ही था, सासू माँ ने अपनी कड़क आवाज में बोला, बेटा है मेरा, आगे की सीट पर हमेशा से मैं ही बैठती हूँ, तुम पीछे बैठो। पूजा चुपचाप मन मारकर पीछे जाकर बैठ गई। घर का कोई सामान भी लाना हो तो शांति जी ही जाती अमन के साथ। पूजा के अस्तित्व के ससुराल में कोई मायने ही नहीं थे। पूजा के मायके से जो भी सामान आता उसे देखकर हमेशा सासू माँ यही बोलती, ये कुछ सामान भी भिजवाती है तेरी माँ, स्टैंडर्ड नाम की चीज तो है ही नहीं, इसे पहनकर मुझे अपनी रेपुटेशन खराब नहीं करनी। कहाँ से लाती है तेरी माँ ये घटिया सामान। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, घर में अक्सर ऐसा ही होता था। पूजा को बुरा तो बहुत लगता, मगर अपने दर्द को किसी से कह नहीं पाती थी। अंदर ही अंदर घुटन महसूस करती, आंसू भी बहाती तो चुपचाप। अमन भी शायद अपनी माँ के सामने बेबस था। आज सुबह के करीब 7 बजे थे। पूजा को नाश्ते की तैयारी करनी थी। वैसे तो शांति जी रोज 6 बजे उठ जाती थी, पर आज 7 बजे तक सो रही थी। पूजा को अपनी सासू माँ को नींद से जगाना सही नहीं लगा, इसलिए उसने अपने हिसाब से नाश्ता बना लिया। ठीक 8:30 बजे सब लोग नाश्ता करने आ गए। अमन और अमन के पिताजी नाश्ते की तारीफ कर रहे थे, मगर सासू माँ का चेहरा तो गुस्से से लाल हो गया। पति और बेटे को पूजा की तारीफ करते देख सासू माँ को लगा कहीं उनकी हुकूमत और बेटा दोनों हाथ से ना चले जाएं, इसलिए गुस्से में बिना नाश्ता किए अपने कमरे में चली जाती हैं। अमन शांति जी को नाश्ता कराता है, पूजा से माँ से माफ़ी मांगने को कहता है। एक दिन अचानक शांति जी की तबीयत बिगड़ जाती है। पूजा दिन रात एक करके सासू माँ की सेवा करती है। उन दिनों सासू माँ का व्यवहार पूजा के लिए ठीक था। पूजा को लगा शायद सब ठीक हो गया। आज हरियाली तीज के दिन सासू माँ जो आज ही पूरी तरह से ठीक हुई थी, अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। तभी पूजा के माता पिता तीज का सिंदारा लेकर पूजा की ससुराल आते हैं। उनको देख शांति जी की त्योरियां चढ़ जाती हैं। सबके सामने सिंदारा का सामान खुलवाकर
पूजा के माता पिता की खूब बेइज्जती करती हैं। पूजा चाय लेकर आती है। सासू माँ चाय एक घूंट पीते ही बोलती हैं, चाय है या काढ़ा। पूजा की माँ को तो ताना मारते हुए बोलती हैं, कुछ सिखाया नहीं आपने अपनी बेटी को, पैर भी तो अच्छे नहीं हैं पूजा के। जब से आई है घर की बरकत ही खत्म हो गई है। पूजा के माता पिता बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाते हैं। पूजा भी सिर्फ आंसू ही बहाती रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। आज पूजा अमन को सब बताना चाहती थी, मगर अमन अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा उसने पूजा को ही डांट दिया, तुम्हें माँ से परेशानी क्या है? तुम माँ के साथ क्यों नहीं निभा पा रही हो? अमन की बात सुनकर पूजा टूट जाती है। उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी। शायद उसकी खुशियों की तलाश अब खत्म हो गई थी। ससुराल से खिन्न होकर बहुत सारी नींद की गोलियां खा लेती है। सिर्फ एक ही सवाल पूछती है अमन से, आखिर बहू को घर क्यों लाते हो? आज ये नहीं पता पूजा बचेगी या नहीं, पर इतना जरूर है, अपने हक की लड़ाई खुद ही लड़नी होती है। कहते हैं भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहता है। घुट घुट कर जीने की जगह परिस्थितियों का सामना करके पूजा अपने अधिकार के लिए अगर लड़ी होती तो शायद आज ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों, इस स्टोरी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।